pollution, food availability. वर्ड यहाँ पे क्या दे दिया गया है? पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी. वहाँ पे क्या था? फूड प्रोडक्शन. एंड देन पर कैपिटा इंडस्ट्रियल आउटपुट. वहाँ पे क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. यहाँ पे वर्ड क्या ऐड कर दिया गया है? पर कैपिटा. एंड देन रिसोर्स डिप्लीशन. यहाँ पे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. चीज तो वही है. अंडरस्टूड? व्हाट आर द 5 वेरिएबल्स इन द फॉरेस्टर वर्ल्ड मॉडल 2? population, pollution, per capita food availability, per capita industrial production, and then natural resource. The model was also used to identify policy changes. यहाँ पर अब also used to identify policy, government policy, world policy changes, capable of moving global system to fairly high quality state that is sustainable for future. तो इन्होंने क्या यूज किया है? Forrester World Model 2. He said that policy changes and that policy changes lead to the sustainable growth for the future. In the Forrester World Model 2, it has been said that yes, policy changes is capable to moving global system. जो भी global world है पूरा, जो आज के डेट में फेस कर रहा है प्रॉब्लम, जो भी, एंड वो कैसा हो जाएगा? सस्टेनेबल ग्रोथ में आ जाएगा. अंडरस्टूड? पॉलिसी चेंजेस कैपेबल ऑफ मूविंग ग्लोबल सिस्टम टू फेयरली हाई क्वालिटी स्टेट दैट इज इन अ सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर. अंडरस्टूड? हाई क्वालिटी स्टेट इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल. फॉरेस्टर मीडोज मॉडल एजम्पशन. फॉरेस्टर मीडोज ने क्या अपने वर्ल्ड मॉडल 2 में क्या क्या एजम्पशन लिया है, और वो सारी चीजें आप जानते भी हैं. फाइनाइट रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. जो हमारे पास अर्थ के पास जो भी रिसोर्स दे रहा है वो कैसा है? हमारा रिसोर्स फाइनाइट है या वेरिएबल है? कोल है तो उतना ही है. फाइनाइट विच नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. फाइनाइट लैंड टू ग्रो फूड. अंडरस्टूड? लैंड जो है ग्रो करने के लिए, फूड जो है वो कितना है? फाइनाइट. फाइनाइट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. तो क्या क्या फाइनाइट देखा? व्हाट आर द 3 फाइनाइट वी हैव सीन? फाइनाइट रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, फाइनाइट लैंड कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड, एंड फाइनाइट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब pollution. Understood? Understood? अब नेक्स्ट देख रहे हैं फाइनाइट yield ऑफ फूड. ये होता है क्या? फाइनाइट yield ऑफ फूड होता है क्या? नहीं होता. चलो. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ, अब किसका किसका एक्सपोनेंशियल देख रहे हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट. चलो समझ में आ गया? तो व्हाट आर द एजम्पशंस? इन्होंने बोला फाइनाइट, यस, फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, फाइनाइट लैंड फॉर फूड प्रोडक्शन, फाइनाइट in environmental capacity to absorb pollution, finite, yes, yield. Understood? इसके बाद एक्सपोनेंशियल किसको दिखाया है इन्होंने? पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड क्या? किलर. सो फाइनाइट, 4 चीजें देखी आपने, एंड 3 पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल. Now next, model assumes forms of technological changes. जो policy changes, model assumes forms of technological changes which leads to solution to some of the problems like pollution faced by mankind. मॉडल ने किसको assume किया? इस मॉडल में क्या assumptions लिया गया? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या देगा? सॉल्यूशन टू द पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू द सम प्रॉब्लम लाइक पॉल्यूशन. यस,
आज भी हम लोग कर ही रहे वैसे. It will be, I said that technological changes will give solution to the mankind problem, that is I said that pollution. This is clear? Clear? समझ में आ गया? पहला क्या assumptions लिया? What the assumption he has taken? Finite, फटाफट बोला करें, मेरी एनर्जी डाउन होते जा रही है. Finite non-renewable resources, finite land for food production, and then finite environmental capacity to absorb pollution, and finite yield. Then we have seen exponential growth of population, pollution, industrial output, and then we have seen that he assumed technological changes can provide solution to the pollution, problems of pollution. Land overuses, यूज करते हैं. वैसे भी आप जानो कि एक कैपेसिटी के बाद लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस आल्सो. ध्यान में रखिएगा. आफ्टर गैरिंग means we are putting fertilizer and after that one capacity will be there, the land will keep on increasing productivity, then decreasing the productivity and then finally decreasing. इसका मतलब कि land will become infertile. Understood? Land will become, after certain period, land will become infertile. So land overuses, आप उसका use, underuse, optimum use नहीं किया आपने, overuses. Optimum समझते हैं? And then overuses. Food shortage होगा. अब productivity will lead to what? यदि productivity decrease करेगी तो what will be there? Food shortage. Soil बेकार हो रहा है हमारा, land बेकार हो रहा है, इसका मतलब resource depletion. I said that हमने क्या बोला? Land overuses, food shortage, resource depletion and pollution lead to food crisis and increased death rate leading to eventual collapses. I said that pollution lead to food crisis. करेगा pollution lead to, again soil polluted होते जा रहा है. It will lead to what? Food crisis. Food crisis समझते हैं ना? Demand is more and then there is a what? Availability or supply of food is less. Increased death rate leading to eventually population to get collapse. इसके बाद क्या हो जाएगा? Death rate, food available नहीं है. Eventually it will lead to collapse. Slowdown in technological advancement happens and does not halt growth. Slowdown in technological advancement happens but does not halt the growth. Miss technological advancement कहीं ना कहीं हमारा population growth को क्या करेगा? Slow down करेगा, but cannot stop the growth. Cannot stop the growth. Understood? Is it okay? So हमने क्या बोला? Land overuses, food shortage, yes, then resource depletion, and then finally pollution led to the what? Food crisis. और इसके बाद हमने क्या बोला? Increased death rate leading to the what? Finally human being to get collapse. Understood? This matter we have seen. Now we are going to see different run. Run का मतलब होता है कि behavior. Run means 7 runs are there. How many runs are there? 7. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh run. 7 runs में how do the different approaches will cause a change in the variables. तो पहले हमने क्या देखा? Forrester Meadow World Model 2, and it is in a dynamic approach. He has taken the 5 variables. Which are the 5 variables? I said that population, pollution, per capita food availability, per capita industrial output, and which one? Natural resources. And then this Forrester Meadow model has done some assumptions. Finite, yes, finite non-renewable resources, finite land to produce food, finite and finite yield, and then exponential growth of population, pollution, industrial output.
फिर इन्होंने बोला टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज लेड टू द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। इसके बाद इन्होंने बोला कि यस एजम्पशंस में हम लोग देख सकते हैं क्या कि लैंड इफ इट इज देयर ओवर यूज इट विल बी फूड शॉर्टेज, रिसोर्स डिप्लीशन, लैंड रिसोर्स एंड अदर रिसोर्स डिप्लीशन, एंड देन जो भी रिसोर्स डिप्लीट कर जाए, कोई भी रिसोर्स हमारे पास जो भी अवेलेबल हो सारा रिसोर्स है, एयर इज एन रिसोर्स, water, air and all it is resource. If it is depleting, finally if we are what is an pollution lead to food crisis. So they deplete होते जा रहा है, ड्रिसिंग दैट सभी जगह पानी वगैरह सब लोग तो हम लोग पोल्यूट करते जा रहे हैं. It will lead to the what food crisis. यदि हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रहे आने वाले समय पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा. It will lead to food crisis and finally our population will come into collapse form. Death rate will increase and collapse. यही उन्होंने कहा. उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन के स्लो डाउन कर सकता है बट इट कैन नॉट हॉल्ट इट्स ग्रोथ. अब हम लोग आ रहे हैं डिफरेंट रन. ओके, जस्ट केवल देखते चलेंगे आप. ये रन है, पॉपुलेशन का रन देखिएगा. रन नहीं है ये तो, पॉपुलेशन कैसे 1900 से 2100 की ओर जा रहा है. अंडरस्टूड? मिस अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्टर वर्ल्ड मॉडल 2 दिख रहा है इसका, एबल टू सी कंप्लीटली 1960 2000 2200 240. अभी उन्होंने इसका मतलब जो हम लोग आज के डेट में प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो उससे तो मैच नहीं कर रहा है, बट इट हैज बीन गिवन इन 1972 ऑनवर्ड्स. क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी 1960 1980 और इस समय, उसके बाद की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्होंने क्या बोला, डिक्रीज करता चला जाएगा क्योंकि पॉल्यूशन एंड ऑल, एंड इट विल लीड टू द डेथ एंड कोलैप्स. पॉल्यूशन कैसे बढ़ता चला जाएगा, और जैसे पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, देखा था पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हुए आपने, याद है ना, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. तो सडनली हमारा क्या होगा, पॉल्यूशन विल आल्सो डिक्रीज आफ्टर सर्टेन ईयर्स अकॉर्डिंग टू हिम. 2040 50 60s में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन. नेचुरल रिसोर्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग, यहाँ पे इतना था एंड इसका हमेशा डाउनवर्ड डिक्लाइन दिखाया जाएगा. इसमें कोई ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है और ये हो रहा है. क्लियर? दिस इज क्लियर. अब हम लोग आ रहे हैं और आप लोग हर ग्राफ के लिए, हर फर्स्ट रन के लिए यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. Understood? You have to draw the graph for the first run, you have to draw the graph for second, third, fourth, fifth. जहाँ पे मैं बोलूंगा you have to draw it, you just draw it. आप अपना ड्रॉ करेंगे. एक आइडिया हो गया आपको. पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, yes, natural resources keep on declining. और थोड़ा सा एक आइडिया मैं केवल दे देता हूं, ध्यान से देखेंगे. ऐसे ये जो दिखा रहा है, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ये क्या दिखा रहा है, रिसोर्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग. यस, पॉपुलेशन क्या है, छोटा सा डॉट्स, एंड स्मॉल डॉट्स, पॉपुलेशन इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग देन डिक्लाइनिंग. जस्ट समझ में आ गया, रिसोर्स इज डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. कम से ज्यादा की ओर गया फिर, और हमारे पॉपुलेशन कम थी तब और रिसोर्स बहुत ज्यादा था. रिसोर्स को आप हमेशा टॉप में दिखाना. इंडस्ट्रियल आउटपुट पर कैपिटा, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो हम लोग देख रहे हैं कि ये बड़ा जो डॉट्स चल रहा है इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट पर कैपिटा. यस, लेकिन पॉपुलेशन जितना धीरे धीरे और इंक्रीज करते जाएगा तो बेस बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद सडनली इंडस्ट्रियल आउटपुट आल्सो स्टार्टेड declining. Why do the industrial output started declining? रिसोर्स भी तो डिक्लाइन कर रहा है. हाँ, रिसोर्स डिक्लाइन नहीं कर रहा है. क्लियर? तो हमने क्या देखा, रिसोर्स
population, and then I said that industrial output. Clear? Then I am talking about pollution, और pollution के लिए आप देखोगे क्या है? Increasing